बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानब से ऑनलाइन क्लासेस का ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था और आज उसी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेकिन हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे तलब में तब्दीलियाँ मैंने बताया था कि दो किस्म की हैं। एक है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और दूसरा राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन उसी सूरत में होती है जब कीमत की वजह से तलब में तब्दीली आए, लेकिन अगर कीमत के अलावा किसी और वजह से तलब तब्दील हो तो उसे राइज एंड फॉल यानी तलब का गिरना और बढ़ना कहते हैं। इसके पिछले लेक्चर में मैंने एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को डिस्कस किया था और आज इस लेक्चर में हम राइज एंड फॉल इन डिमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बनता है कि एक्सप्लेन राइज एंड फॉल इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तलब के गिरने और बढ़ने की गोशवारे और डायग्राम की मदद से वजाहत करें। राइज इन डिमांड, तलब का बढ़ना। When the price of a commodity remains constant but demand for it increases due to some other causes or factors, it is called rise in demand. अगर कीमत में तब्दीली हुए बगैर किसी और वजह से तलब में तब्दीली हो जाए तो इसको तलब बढ़ जाए तो इसको हम तलब का बढ़ना कहते हैं। कीमत के अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तलब को चेंज करती हैं, जैसे कि इनकम है, इनकम बढ़ने से तलब बढ़ जाती है, लोग ख़रीदारी ज़्यादा कर देते हैं। आबादी बढ़ने से तलब बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट चेंज होने से तलब पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फैशन, इस तरह की चीज़ों की बहुत सी चीज़ें हैं, मौसम है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो तलब को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर कीमत तब्दील हुए बगैर इन सब चीज़ों में से किसी वजह से तलब बढ़ जाए तो इसको हम राइज इन डिमांड, तलब का बढ़ना का नाम देते हैं। इसका देखते हैं हम। तलब के बढ़ने की दो सूरतें हैं, इसी तरह गिरने की भी दो सूरतें होंगी। तलब के बढ़ने की पहली जो सूरत है उसमें दो चीज़ें अज्यूम की जाएंगी। एक, प्राइस इसमें कांस्टेंट रहेगी, प्राइस तब्दील नहीं होगी, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ये डिमांड जो बढ़ेगी वो किसी और वजह से हो सकता है, इनकम बढ़ने से, पॉपुलेशन वगैरह बढ़ने से ये डिमांड बढ़े। यानी इसमें प्राइस चेंज हम नहीं करेंगे और देखेंगे कि डिमांड कैसे तब्दील हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है। हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं एक तरफ कीमत और एक तरफ तलब रखते हैं। हमने ये फ़र्ज़ किया कि कीमत चेंज नहीं होगी। हम यहाँ पे इस गोशवारे में ये फ़र्ज़ करते हैं, इस टेबल में, कि प्राइस किसी कमोडिटी की 2 है और उस 2 कमोडिटी पे डिमांड 10 है। अब प्राइस अगर वही रहे लेकिन डिमांड किसी और वजह से बढ़ जाए, यानी दीगर जो फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से ये डिमांड अगर बढ़ जाए तो फिर ये जो टेबल है वो हमें राइज इन डिमांड को शो कर रहा है, तलब के बढ़ने को ज़ाहिर करता है। जैसे क्या मैंने यहाँ बताया, पहली सूरत में क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे टेबल में हमने प्राइस कांस्टेंट रखी है। डिमांड इंक्रीज़ है तो डिमांड हमने बढ़ती हुई शो की है। और ये डेफिनेशन को या इस पहली सूरत की ये दोनों कंडीशन को सामने रखते हुए टेबल बनाया जाता है। अब इसी टेबल की मदद से जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो एक एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी तरफ वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर हम डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस रख रहे हैं, यानी इसको हम मेजर करेंगे एक्स एक्सिस पे और कीमत को, प्राइस को मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे। और इसको ओरिजिन कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है। अब एक तरफ हम जिस तरफ डिमांड रख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने 10 और फिर 20, यानी इनके दरमियान 0 से 10 तक, 10 से 20 तक ये गैप इक्वल होना ज़रूरी है। और इस तरफ हम सिर्फ 2 रखेंगे क्योंकि है ही 2, यानी प्राइस है ही हमारे पास 2 है। अब पहले पॉइंट को मिलाएंगे, 2 प्राइस को हम 10 के साथ मिलाएंगे। 2 प्राइस को यानी 2 को हम राइट साइड पे मूव करेंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे और 10 को ऊपर की तरफ। जिस जगह ये दोनों डॉटेड लाइन मिल जाएंगी यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। अब इसी पॉइंट के ऊपर आप एक डिमांड कर्व ड्रा करेंगे जिसका नाम डी, डिमांड कर्व का नाम हमने डी रखा है।
अब इसी प्राइस के ऊपर अगर डिमांड 20 हो जाए, यानी बढ़ जाए, प्राइस तो वही है, तो हम इसी 2 को आगे की तरफ मूव करेंगे और 20 को डॉटेड लाइन के साथ ऊपर की तरफ, और जिस जगह ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ भी एक पॉइंट बन जाएगा। और ये इसी तरह राइट साइड पे एक और इसी पॉइंट पे डिमांड कर्व बन जाएगा, जिसका नाम हम डी डैश रखेंगे। और ये जो शिफ्ट है डिमांड कर्व की डी से डी डैश की तरफ, इसको हम राइज इन डिमांड का नाम देते हैं। यानी जब पूरे का पूरा डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो इसे हम राइज इन डिमांड कहेंगे, और ये राइज इन डिमांड को जाहिर करता है। ये थी पहली सूरत। अब देखते हैं राइज इन डिमांड की सेकंड फॉर्म, दूसरी सूरत। इसमें पिछली सूरत में हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा था, लेकिन इस सूरत में हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे और डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे। यानी फर्स्ट जो फॉर्म थी, पहली किस्म थी, उसमें हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा और डिमांड को इंक्रीज़ किया। अब दूसरी किस्म इसकी ये है, सेकंड फॉर्म इसकी ये है कि हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे लेकिन डिमांड को डिक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि कांस्टेंट रखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, लेकिन हमने प्राइस का इफेक्ट नहीं देखना है यहाँ पे। अगर किसी और वजह से प्राइस के बढ़ने के बावजूद डिमांड वो कम ना हो बल्कि उतनी ही रहे जितनी पहले थी, तो उस सूरत में जो टेबल है वो इस तरह का होगा कि कीमत 2 पहले और डिमांड 10। अगर प्राइस बढ़ जाए लेकिन किसी और वजह से, इनकम की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज ना हो, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि कीमत बढ़ने से कम होना चाहिए लेकिन ये कांस्टेंट रहे, तो उस सूरत में भी ये राइज इन डिमांड को जाहिर करता है। इसको हम ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा करें, फिर उसके बाद वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप रखें डिमांड को, वाई एक्सिस पे रखें आप कीमत को, और इस पॉइंट को 0। और अब क्योंकि डिमांड जो है वो एक ही पॉइंट है तो यहाँ पे हम 10 रख लिया, एक ही पॉइंट इस पे मेजर करेंगे एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे पहले 2 फिर उसके बाद 4, लेकिन इनका डिफरेंस इक्वल होना ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया। सबसे पहले हम 2 को और 10 को मिलाएंगे। इससे 2 को आगे बढ़ाएं राइट साइड पे डॉटेड लाइन के ज़रिए, और 10 को ऊपर की जानब। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा इस यहाँ, और यहीं पे हम एक डिमांड कर्व डी ज़ाहिर करेंगे, डिमांड कर्व ड्रा कर देंगे। इसी तरह अब कीमत जब 4 हो जाए तो और डिमांड वही रहे, तो 4 कीमत को हम राइट साइड पे, 4 प्राइस के जो पॉइंट है उससे राइट साइड पे डॉटेड लाइन लगाएंगे, और 10 की लाइन को, 10 जहाँ पे डिमांड है, इसे ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे और हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ भी हम एक डिमांड कर्व बिल्कुल पैरेलल, पहले डिमांड कर्व के पैरेलल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। पिछली स्लाइड में मैं बताना याद नहीं रहा, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो नया डिमांड कर्व बने वो पहले के बिल्कुल पैरेलल मुतवाज़ी होना चाहिए, और उसका नाम डी डैश रखेंगे। ये जो डिमांड कर्व डी से डी डैश की तरफ मूव कर रहा है, यानी शिफ्ट कर रहा है, ये भी राइट साइड पे अगर देखें तो ये भी पहले से राइट साइड की तरफ हुआ है, तो इसको भी हम राइज इन डिमांड कहेंगे। ये दोनों पहली और दूसरी सूरत राइज इन डिमांड की थी। अब हम देखते हैं फॉल इन डिमांड। फॉल इन डिमांड की डेफिनेशन बिल्कुल राइज इन डिमांड से उलट होगी। राइज इन डिमांड ये था कि अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ जाए, तो अब ये होगा प्राइस अगर कांस्टेंट रहे, प्राइस चेंज ना हो, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे डिमांड कम हो जाए, तो इसको हम कहेंगे फॉल इन डिमांड, यानी तलब का गिरना। अगर कीमत में तब्दीली के बगैर किसी और वजह से शय की तलब में कमी हो जाए तो इसे तलब का गिरना कहते हैं। अब तलब के गिरने की भी 2 ही किस्में हैं, 2 सूरतें हैं। अब पहली सूरत में वही जिस तरह पहले रखा था हमने, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, उसमें पहले जो था राइज इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम डिमांड डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ बाई मिस्टेक ये रह गया, लेकिन आप लोग इसे यहाँ पे डिक्रीज़ ही कीजिएगा कि डिमांड डिक्रीज़ होगी, तलब में कमी होगी। एक तरफ प्राइस और डिमांड, अब हम 2 रखेंगे यहाँ पे और दूसरी तरफ 20, फिर
प्राइस की कोई चेंज नहीं करनी, डिमांड पहले ज़्यादा रखेंगे बाद में कम रखेंगे, इस कंडीशन के मुताबिक कि पहले कीमत तब्दील ना हो और तलब में कमी, डिमांड में डिक्रीज़ इंक्रीज़ नहीं, ये रह गया। लेकिन आप लोग नोट इस तरह कीजिएगा कि यहाँ पे डिक्रीज़ होगा फाल में, क्योंकि फाल इन डिमांड का मतलब ये है कि तलब का कम होना, किस वजह से, किसी और वजह से, इनकम की वजह से, पॉपुलेशन वगैरह यानी अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। जब हम इसको ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस, और यहाँ पे इसे ज़ीरो रखेंगे, फिर उसके अलावा ये 10 और 20 पहले की तरह। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे 20 है पहले, तो बाज़ बच्चे गलती कर देते हैं कि ज़ीरो के बाद 20 लिखते हैं फिर 10, ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ज़ीरो के बाद 10 फिर 20, क्योंकि जिस तरह काउंटिंग चलती है उसी तरह 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे हम गैप 10 का रख रहे हैं इस वजह से 0 के बाद 10 फिर 20, अगर और भी होता तो 30। और यहाँ पे प्राइस एक ही है यानी 2, तो यहाँ पे इसे मेजर किया। अब हम पहले 2 और 20 को मिलाएंगे, 2 को डॉटेड लाइन हम राइट साइड पे ले गए और 20 से ऊपर की जानिब डॉटेड लाइन, जहाँ ये दोनों मिल गई डॉटेड लाइन वहाँ पॉइंट बना दिया, और यहीं पे एक डिमांड कर्व भी ड्रा कर देंगे जिसका नाम हम डी रखेंगे। दूसरा पॉइंट है 2 प्राइस के ऊपर 10 डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड 10 है। अब हम 10 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे इसी लाइन तक जो 2 को मिलती है, और यहाँ पे एक हम डॉटेड लाइन लगाएंगे और यहीं पे पहले डिमांड कर्व से बिल्कुल पैरेलल, उसके बिल्कुल मुतवाज़ी एक और डिमांड कर्व बनाएंगे जिसका नाम हम डी डैश रखेंगे। ये जो ओरिजिनल ब्लैक कलर का जो डिमांड कर्व है डी, इससे ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है तो इसे हम फॉल इन डिमांड कहेंगे। अगर ओरिजिनल डिमांड कर्व से डिमांड आपकी शिफ्ट करे राइट साइड पे तो इसको हम कहते हैं राइज इन डिमांड, और अगर लेफ़्ट साइड पे कर रहा है तो इसे हम फॉल इन डिमांड कहते हैं। अब इसी की हम दूसरी सूरत देखते हैं, सेकंड फॉर्म, इसमें हम करेंगे प्राइस में कमी और डिमांड तब्दील नहीं करेंगे, यानी दोनों किस्मों में पहली सूरत में प्राइस चेंज करनी है और प्राइस चेंज नहीं करनी, डिमांड चेंज करनी है। दूसरी सेकंड फॉर्म में प्राइस चेंज करेंगे, डिमांड नहीं चेंज करेंगे, कीमत में यहाँ पे कमी शो करेंगे और तलब में तब्दीली, यानी डिमांड रिमेंस कांस्टेंट, तलब तब्दील ना हो। तो इसमें भी टेबल इसी तरह ही प्राइस और डिमांड, अब हम इसके मुताबिक सेकंड फॉर्म के मुताबिक प्राइस को में कमी करेंगे, यानी पहले 4 रखेंगे ज़्यादा और डिमांड 10, तो प्राइस को कम करेंगे पहली सूरत की तरह, और डिमांड तब्दील नहीं करेंगे, जो डिमांड पहले थी वही लिख देंगे यानी 10। अब इसी की मदद से हम इसका डायग्राम ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने मेजर करना है डिमांड को, वाई एक्सिस पे हमने मेजर करना है प्राइस को, और यहाँ पे ये ओरिजिन से हम राइट साइड पे हम करेंगे 10 डिमांड को और ऊपर की जानब 2 और 4 प्राइस को। ये भी उसी तरह पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा, यहाँ पे चाहे 4 पहले कोई मसला नहीं, लेकिन जब भी ग्राफ ड्रा करना है 0 के बाद 2 और 2 के बाद 4। अब हम 4 पॉइंट को 10 डिमांड से मिलाएंगे, कीमत यहाँ पे प्राइस 4 है और डिमांड 10 है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। 4 को आप राइट साइड पे लेके जाएं, मूव करें, और 10 को ऊपर की जानब डॉटेड लाइन की मदद से जहाँ ये दोनों मिल जाएं वहाँ पे एक डॉट लगा दें और यहाँ पे डिमांड कर्व बना दें और उसका नाम डी रख दें। इसी तरह सेकंड जो पॉइंट है वो है 2 को 10 से मिलाना है। 10 वाली लाइन तो ऑलरेडी डॉटेड ऊपर जा रही है, अब हम 2 को राइट साइड पे करेंगे और डॉटेड लाइन, और यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, और इसी पॉइंट के ऊपर आप डिमांड कर्व, पहले डिमांड कर्व के बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे और फिर उसके बाद इसका नाम डी डैश रखेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड पे पहले डिमांड कर्व से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है डिमांड कर्व, इसको हम फॉल इन डिमांड कहते हैं।
और यही आज के इस लेक्चर में हमने राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि प्राइस के अलावा भी डिमांड को चेंज करने वाले फैक्टर्स हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों लेक्चर जो पिछला था और ये वाला, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये चेंजेस इन डिमांड के नाम से है, और चेंजेस इन डिमांड के नाम से शार्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। इस वजह से अगर पूछा जाए तो वो जो शुरू में लिखा था मैंने कि तलब में तब्दीलियाँ, और उसी को याद करना है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।